दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्यवाहित। आदरणीय संन्यासीगण, आदरणीय आचार्यगण, आदरणीय छात्रगण, धर्मप्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, हमारी चर्चा कई दिनों से चल रही है वैदिक जीवन विज्ञान। वेद के अनुसार जो हमारा जीवन है वो किस प्रकार से विज्ञान के रूप में जिया जा सकता है, अर्थात हम वस्तुओं को, संबंधों को, राष्ट्र को, विश्व को, अपने आप को, शिक्षा को कैसे समझे वैदिक दृष्टि से, ये चर्चा चल रही है। हमने इन चर्चाओं में विचार कैसे करें ये भी एक चर्चा की। जो ऋषित्व का जो जीवन विज्ञान है उस पर चर्चा की, संबंधों के जीवन विज्ञान पे चर्चा की, भावनाओं पे की, और कैसे जिए, सुखी कैसे रहें, इस पे हमने चर्चा की। कल हमारा विषय चला था वैदिक जीवन विज्ञान के अंतर्गत वैदिक शिक्षा पद्धति, अर्थात अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से या और किसी भी शिक्षा पद्धति से व्यक्ति के जीवन में क्या प्राप्त हो जाता है और क्या कमी रहती है, और वैदिक शिक्षा को प्राप्त करके व्यक्ति क्या बन सकता है या बने हैं या बनेंगे, इस विषय पे चर्चा तुलनात्मक चल रही है। कल हमने देखा कि उधर एक अंग्रेजी पढ़ने वाला या आधुनिक शिक्षा पढ़ने वाला एक विद्यार्थी है, वो 5-10 साल तक भी बिल्कुल भी सामान्य बुद्धि वाला रहता है, चीजों को नहीं समझ पाता। और ये जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, यानी जिसका महर्षि दयानंद ने प्रतिपादन किया है, ये व्यक्ति शब्दों का, उच्चारण का, स्वास्थ्य का, ध्यान का, हवन का केवल 4-5 सालों में एक प्रकार से वैज्ञानिक बन जाता है। वो इस चीज को ठीक से समझता है जो वो नहीं समझता। जैसे उदाहरण दिए गए थे कि पिता को पिता क्यों कहते हैं, अंग्रेजी वाले नहीं बता सकते, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फादर, डॉटर। सी को सी क्यों कहते हैं वो नहीं बता सकते कि सी इज सी, पर हमने 5 क्रियाएं घटा के दिखाई थी। अगर हमारी इच्छा हो जाए हम तो तालाब को भी सी कहेंगे तो वो हमें रोक नहीं सकते, और हम हमारे को ये कहेंगे तो हम रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्रिया का विज्ञान है। इस पदार्थ का ये नाम क्यों है, ये पदार्थ का विज्ञान है, और शब्दार्थ संबंध के बिना नहीं आता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। निरुक्त तक हमने चर्चा की थी आगे, यानी 6 महीने निरुक्त और 3, 3.5 या अधिकतम 4 साल व्याकरण और 1 महीने शिक्षा, कुल मिलाकर के 4-4.5 साल में गुरुकुल का यानी वैदिक शिक्षा पद्धति को पढ़ने वाला छात्र क्या बन जाता है और वो क्या बनता है, हमने आपके सामने रखा। उसको ना तो कोई भाषा पे अधिकार होता है, भाषा पे अधिकार का है क्यों, ये शब्द का यही अर्थ क्यों है, दूसरा क्यों नहीं, ये भाषा पे अधिकार है, वो होता ही नहीं। दूसरा, मैं शब्द कहाँ से बोल रहा हूँ, आप शब्द कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, सब शब्द बोलते हैं, पर शब्दों के उत्पन्न होने का विज्ञान क्या है वो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को नहीं पता। ये हमारी पहली कक्षा में सीख लेता है। अब आगे हमारी चर्चा चल रही थी, जो हमारा आगे चौथा जो ग्रंथ है उसका नाम है कल, उस पर चर्चा चल रही थी। उसके 4 विभाग हैं, श्रोतसूत्र, धर्मसूत्र, गृहसूत्र और शुल्कसूत्र। उससे क्या मिलेगा पढ़ने को जो उसको नहीं मिलेगा। हमने चर्चा की कि उसमें अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत इसका विचार है, जो 24 यज्ञ है, ये कैसे करने चाहिए। अग्निहोत्र तो एक छोटा रूप है। यज्ञ 3 विभाग वाले, यज्ञ के 3 प्रकार हैं, काम्य यज्ञ, नित्य यज्ञ और नैमित्तिक यज्ञ। नित्य यज्ञ की हमने बात की, जो आप अग्निहोत्र कर रहे हैं यावत जीवन, जब तक आप जिएंगे इसको करते रहेंगे। किंतु यदि आपकी कामना हो जाए, विचार करें आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, अब आप यज्ञ से अपना स्वास्थ्य ठीक करना चाह रहे हैं, तो वो उसका नाम है काम्य यज्ञ। आपके अंदर बुद्धि की कमी है, तो जिन जिन पदार्थों में मेध्य तत्व रखा हुआ है,
बुद्धि बढ़ाने की जो औषधियाँ हैं, अगर आप खाएंगे तो 40 दिन में जाके पच के वो फूल बनेगा, ओज बनेगा। किंतु यदि आप उनको यज्ञ में विनियोग करेंगे तो उसी काल में जो उसका असर है वो प्रारंभ हो जाता है। तो इसका नाम काम यज्ञ है। एक है नैमित्तिक यज्ञ, किसी निमित्त से किया जाने वाला। विचार करें कि विद्युत गिर गई, कुछ प्राणियों की मृत्यु या पशुओं की हो गई, तो जो विद्युत का जो दोष इस वातावरण में फैल गया है, जो रेडिएशन इस काल में फैल गया, उसकी जो हानि होगी उसके निवारण के लिए अलग यज्ञ है। तो ये 3 प्रकार के यज्ञ हैं। और निमित्त का ये भी होता है कि जो हम सामान्य रूप से कोई उत्सव करते हैं, किसी का जन्म दिवस हो गया है, वो नित्य नहीं, वो किसी के निमित्त से किया जा रहा है, वो सामान्य रूप है। तो अब ये तो नित्य है, इसको करने से क्या मिलेगा? स्वर्ग कामो यज्ञ। ये वचन मिलता है स्वर्ग क्या है और ये कैसे मिलेगा, जो आधुनिक शिक्षा में ना तो सिखाया जाता, ना पढ़ाया जाता, ना उनको स्वर्ग नरक का कोई पता है। तो स्वर्ग कामो यज्ञ, स्वर्ग की जिसको कामना हो वो यज्ञ करे, वो भी एक काम है यज्ञ, और ये नित्य यज्ञ भी है। तो ये स्वर्ग कैसे मिलेगा यज्ञ करने से? क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ग कैसे मिल जाएगा? कोई स्वर्ग कहता है कि 7वें आसमान पे, कोई 4थे में कहता है, कोई गोलोक धाम में कहता है, कोई शिव धाम में, परम धाम में, आजकल तो नए नए बनते जा रहे हैं। तो ये स्वर्ग है क्या जो यज्ञ करने से मिलेगा? क्योंकि कभी विचार किया, पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते हैं, पर ये यज्ञ से स्वर्ग कैसे मिलेगा? मिलेगा तो जरूर, पर ये है क्या? तो बिना मीमांसा के इस वाक्य का समझ में आ सकता है, बिना व्याकरण के। स्वर्ग कामो यज्ञ, स्वर्ग है, काम है, पुरुष है, ये यज्ञ। इससे ये सिद्ध कहाँ हो रहा है कि स्वर्ग मिलेगा? वो तो क्या स्वर्ग काम है यज्ञ, स्वर्ग कामना वाला यज्ञ करे पर स्वर्ग मिलेगा, ये तो वाक्य नहीं कह रहा। हमारी कामना होती है, बहुत काम करते, पूरी होती है क्या? नहीं होती। तो ये बिना मीमांसा के इसका हो नहीं सकता। तो स्वर्ग काम है यज्ञ है, अस्य अयम अर्थ है। इसका यह अर्थ है कि यागेन स्वर्गम भाव्ये, याग के द्वारा स्वर्ग को उत्पन्न करो, यानी प्राप्त करो। स्वर्ग तो सिद्ध है। और कैसे? अब आप बैठे हैं यज्ञ पे, क्या भावना होती? क्योंकि यज्ञ पे बैठे हुए किसी की ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़े की भावना तो नहीं होती। अब उसकी होती है तो और भी मुश्किल है, उसका भी उपाय है। किसी की यदि यज्ञ पे बैठने के बाद भी आहुति देते समय भी ऐसा हो रही है, क्योंकि आपको लगता है कि कोई आप विशेष काम कर रहे हैं जिसमें एकाग्रता की जरूरत है, तो मन एकाग्र होगा। परिवार वाले जो दूर दूर बैठे रहते, लड़ाई झगड़े का कारण वो है, वो सारे मिलके बैठेंगे। जब मिलके बैठेंगे तो इससे क्या मिलेगा? आप श्वास तो ले रहे हैं, आप बंद नहीं हो सकते। श्वास के माध्यम से जो दिव्य शक्तियां हैं वो आपके अंदर, भावना तो बनी रही, पर वो विज्ञान है, वो दिव्य जो ऊर्जा यानी अग्नि के जो तत्व हैं वो आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जब वो आपके अंदर प्रवेश करेंगे, अग्नि का कार्य क्या है? अग्नि का कार्य है कि वो प्रदूषण को नष्ट करती है, अग्नि का कार्य है कि वो दोषों को जलाती है, अग्नि का कार्य क्या है? वित्राणि जन्मन, अग्नि वित्राणि जन्मन के मंत्र है। अग्नि दुर्भावना को नष्ट करती है, और लड़ाई झगड़ों का कारण क्या है? दुर्भावना ही। तो जब आप यज्ञ करेंगे तो वो दुर्भावना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, और पास में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे, तो कहाँ बचेगी लड़ाई झगड़े आपस में सारी समस्या। तो यज्ञ से कैसे स्वर्ग आएगा? कि आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। वातावरण में जो विषाणु, विषाणु का अर्थ है विषेण अनिति प्राणिति की विषाणु, जो जहर ही जिनका भोजन है। विषाणु का अर्थ है कि विष ही जिनका भोजन है, वो विषाणु है, वायरस, कि वो जहर में ही बनाते हैं। शुद्ध वातावरण में पनप भी नहीं सकते, और पनपेंगे तो मर जाएंगे। तो आसपास का वातावरण शुद्ध रहेगा। दूसरा, स्वाध्याय करेंगे, इसके बाद में उससे नया ज्ञान रोज बढ़ेगा। जो बेचारा वो आजीवन भर वंचित रह जाता है, जो आधुनिक शिक्षा पढ़ता है, उसको तो पता ही नहीं। इसको कहते थे तो धार्मिक लोगों का कार्य है,
हमारा तो धर्म ही जीवन जीने का विज्ञान है। अब आप बताइए, अगर आपको ठीक से जीवन जीना है, जीवन भर धक्के खाने हैं, ठीक से जीवन जीना है, धक्के खाने का ये अर्थ ये है, यदि ये संसार को आप नहीं जानते, ये संसार किसने बनाया ये नहीं जानते, आप इस दुनिया में किस लिए भटक रहे हैं ये नहीं जानते, तो आप धक्के खा रहे हैं। आप दुनिया के बारे में तो जानते हैं, वहां ये चल रहा, इराक में ये हो गया, पाकिस्तान में हो रहा, सीमा पे हो रहा, आपके अंदर क्या चल रहा है कभी विचार किया? यहाँ भी भारत पाकिस्तान दोनों बैठे हैं, रोज युद्ध कर रहे हैं। तो जो इस बात को ही नहीं जानता, अपने दुनिया की जानकारी रखे, अंदर की जानकारी नहीं, तो हम कैसे मान लो जी रहा है? तो ये कोई शिक्षा नहीं दे सकती, केवल वैदिक शिक्षा को छोड़ के। तो बेचारा अब इसने ये पढ़ा, ये सारा ज्ञान हो गया, धर्म का लाभ हो गया, उसको ये भी पता है बुद्धि कम है, तो क्या करेंगे इसमें? जो मेधा बढ़ाने वाले शौर्य चरु निर्वपेद ब्रह्मचर्य, सूर्य देवता के लिए चरु का निर्वाह करे, उसकी आहुति दे, जिसको ब्रह्म तेज की कामना है, ब्रह्म तेज की कामना, महान तेजा की कामना, विलंबरा तत्र प्रज्ञा उसी की होगी। तो अब उसको बेचारे को पता ही नहीं है। अब यदि गुरुकुल वालों को नहीं पता तो बराबर ही। तो जानना जरूरी है कि अगर आपको मेधा चाहिए तो ये किसे वो कैसे मिलेगी, तो उसके लिए कौन सा देवता है, कौन सी आहुतियां और कौन से मंत्र हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए लगभग 400 से ज्यादा भी हो सकते हैं, केवल बुद्धि बढ़ाने के लिए। अगर आप उनको जानोगे, उनके ज्ञान को नहीं जानेंगे, बुद्धि बढ़ेगी कि साधारण उच्चारण से तो नहीं बढ़ेगी। तो 400 के आसपास जो मंत्र हैं वो बुद्धि वर्धन के, मेधा के, मति के, चिति शक्ति के, ये अब उनको पढ़ा ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा कहां से बढ़ती है, क्या कार्य होता है। और आगे चलते हैं, ये जानकारी होगी उसको बेचारे को नहीं। दोनों की आयु कितनी हुई, वो तो अभी छोटे ही जाता है, जब आजकल गुरुकुल में 7 साल का आया, वो तो आजकल 3 साल में ही दे देते हैं उसको। तो 5 साल भी लगा लें, 5 साल में अभी तक होते होते केवल 5 साल हुए। उसको कितना जानो, अगर उसको कितना जाना, ना तो भाषा में ना जीवन में। और ये सुबह उठ के व्यायाम करता है, ध्यान करता है, प्राणायाम करता है, तो बुद्धि वैसी बढ़ेगी। उसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि ना तो माता पिता ने सिखाया, ना अध्यापकों को पता। सारे अज्ञानी तो अज्ञानी व्यक्ति किसको क्या सिखाएगा। तो अब आगे चलते हैं। ये 5 साल में ये इतना महान बन गया और उसको तो महान का पता ही नहीं क्या है। वो बेचारा सुबह कार्टून देखता है ना, उठते दिन में भी कार्टून देखता है, अपने घर में रहता है ना। तो बुद्धि धीरे धीरे ना माता पिता की सुनता है, किसी की सुनता, कार्टून जैसी हो जाती है। और वो भी खुश होकर दिखाते हैं कि कार्टून से बुद्धि बढ़ेगी, कार्टून से बुद्धि बढ़ेगी। और माता पिता की नहीं मानता, खुद मैं प्रत्यक्ष घटना है, किसी के घर पे मैं और एक बार मेरे गुरु जी गए और 6 साल की बच्ची थी कि वे विद्वान आए हैं, नमस्ते करो। पापा आपको पता नहीं मेरा फेवरेट कार्टून आ रहा है, मैं नहीं करूँगा नमस्ते। ये आर्य समाजी परिवार की हालत है, उसका फेवरेट कार्टून आ रहा है। तो क्या सिखाया माता पिता ने, कोई विद्वान आया उसको नमस्ते उठने के लिए तैयार, तो क्या मिला उसको। और यहाँ क्या कहते हैं हमारे ऋषि मुनि, अभिवादनशीलस्य विद्या विद्योग सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। ये रहस्य है, कथा नहीं है, सत्य है। अभिवादनशीलस्य, आप जब अभिवादन करते हैं तो हाथ मिलाते, कभी सोचे क्या है, ये क्या विज्ञान है। दोनों हाथ मिलाते 5 प्राण कैसे तेजी से काम करने लगते हैं, ये कोई कथा नहीं। इसमें क्या है, सूर्य शक्ति है, इसमें क्या है, चंद्रमा शक्ति है, इसमें प्राण शक्ति है, इसमें अपान शक्ति। इनका विज्ञान तो इतना विकसित नहीं बताते इसमें से क्या धर्म निकल रही। तो जब ये दोनों शक्ति आपस में मिलती है तो आप कभी देखना शरीर की तीव्र गति हो जाती है और दिमाग हो जाता है शांत। तो अभिवादनशीलस्य नित्य विद्योग सेविनः, बड़े बूढ़ों की आचार्य की सेवा करेगा, उनकी बात मानेगा तो वो क्या सिखाएंगे, धर्म सिखाएंगे, धारणा सिखाएंगे, अच्छी बातों को सिखाएंगे तो उसकी बुद्धि बढ़ेगी। और टीवी का डब्बा क्या सिखाएगा, बैटरी कोका कोला पिज्जा बर्गर बिस्कुट खाओ और फिर बुद्धि खराब करके बचपन में चश्मे लगाओ, ये आदत हो गई।
तो अब और आगे चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोऽस्य चत्वारि तस्य वर्षस्य 4 वर्ष है आयु। क्योंकि पैदा होते हम मर गए तो ना तो मैं यहाँ बैठा होता ना आप, है तो आयु पहली अपेक्षा है। विद्या आयु है, मूर्ख है, कुछ समझ में नहीं आती दुनिया की बातें, तो क्या करेगा इस आयु को लेकर, पशु के समान ही होती है। तो विद्या चाहिए। यश यश कब होगा जब अच्छे काम करेंगे, वो बिना विद्या के हो नहीं सकता। और बल भी नहीं है तब भी जीवन में कर, प्राण में शक्ति नहीं है, बेचारा बूढ़ा बड़ा खास रहा है सारे दिन। 100 साल तक चलते हुए, सुनते हुए, दौड़ते हुए, घुटनों में इतनी ताकत होनी चाहिए वेद के अनुसार, रूहे में मारने पे दौड़ के चलना पड़े ना तो चल जाना चाहिए। पर ये कब होगा जब पहले से आप नियमों का पालन करेंगे, जानेंगे। ये सारा क्यों ये वेद ने कहा रूहे में सरदा सतम पूजने में कोई झूठी बात है। इसका मतलब वेद आदि से नहीं रहते, आज नहीं चढ़ सकते 100 साल के बूढ़े वक्त के बाद क्यों आज लोग तो नई लोगों की बुद्धि खराब हो। तो कारण क्या है? कारण वही है, हम खुद जानते नहीं, दूसरे की मानते नहीं, और जो खुद बीमार है अंग्रेजी वाली परंपरा वाले उनकी मान लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, घुटनी बदल दो। अरे भाई सावधानी, घुटने खराब होना मतलब आपने पाप किया है, ये स्वीकार कर लेना चाहिए। और पाप को दूर करने के लिए प्रायश्चित है, यज्ञ है और औषधियां भी। जिस सिद्धांत पर घुटने काम करते थे आपने तो उल्टा सीधा खा के उनको दीजिए या वजन इतना बढ़ा दे कि घुटने ले नहीं पाए। तो सारी बातें ये पूरा विज्ञान है। तो इसको तो बेचारे को कुछ नहीं मिला, अभी तक 10-5 साल पढ़ते हुए हो गए, और ये बेचारा क्या क्या जान लिया मैंने आपके सामने रखा। और आगे चलते इसके बाद ये पढ़ेगा धर्मशास्त्र यानी धर्मसूत्र, जो उसी कल्प का एक विभाग है जो केवल 2 महीने में हो जाते हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले मेहनत करते हैं। अब धर्मसूत्र में क्या है, छात्र के लक्षण क्या है, आचार्य के लक्षण क्या है, गृहस्थी क्यों बने, बन के क्या करें, गृहस्थी के क्या धर्म है, वानप्रस्थी को अपनी धर्म ही नहीं बता तो पालन कैसे करेंगे, वानप्रस्थी के क्या धर्म है, सन्यासी के क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, शूद्र का क्या धर्म है, व्यापारी का क्या धर्म है, ऋषि आपसे चाहते क्या है, ये सारी जानकारी उसमें है। अब आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको जानकारी नहीं, आप वही करेंगे दूसरे करते। यदि आपको अपने धर्म के पता लग जाए कि ये मुझे ये करना है तो आप बुद्धिमानों में तो क्या करेंगे, और जब आपको पता ही नहीं तो आप क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे आप। तो इसलिए जानना जरूरी है। उसके बाद आगे गृहसूत्र। गृहसूत्र नाम है जो आगे जिसकी गृहस्थ में जाने की इच्छा है तो वो उसके क्या नियम है, वहां कोई वेद कम से कम 1 वेद पढ़ के जाने का विधान है, क्योंकि गृहस्थ में जाके करेगा क्या, यदि जानकारी नहीं है संतान श्रेष्ठ कैसे बनेगी, कैसे रहेंगे, और माता आयुर्वेद नहीं पढ़ी है तो पिज्जा बर्गर होटल का भोजन खिलाएगी, तो उससे खाने में बच्चा कैसे बनेगा, है ना, उसकी बुद्धि कैसे बढ़ेगी, वो चाय बिस्कुट खाएगा सुबह उठ के, क्योंकि माता को जानकारी नहीं। तो आयुर्वेद पढ़ना जरूरी है। किस ऋतु में क्या भोजन खाएं, जब उधर गर्भ होता है, बच्चा पेट में होता है तो पहले महीने क्या खाएं, दूसरे महीने क्या खाएं, तीसरे महीने क्या खाएं, चौथे महीने क्या खाएं, क्योंकि बच्चे का कौन सा अंग बढ़ रहा है उसके अनुसार से भोजन है, उनको पता ही नहीं, तो फिर कहाँ बनेगा वहां। और आगे चलते हैं तो एक गृहस्थी वगैरह आदि उसके धर्म हो गए। उसके बाद में वो पढ़ेगा शुल्क सूत्र। शुल्क सूत्र का अर्थ है एक प्रकार से ऐसी एक विद्या का नाम, यज्ञशाला का कुंड कितना होगा, उसकी दूरी कितनी होगी, ऋतु कहाँ रहने में, वेदी कितनी होगी, ये तो हमारा एक छोटा सा विभाग है, वहां तो बड़ी वेदियां होंगी। तो उसको बनाने का तरीका अर्थात जो अंतरिक्ष में एक घटना हो रही है, कौन सा देवता कितनी दूरी पे है, वो उस ये जिसे जानकारी होती है, तो उससे उस वेदी का परिमाप कितनी दूर होगा, ये अंतरिक्ष की वेदी कौन सी है, ये पृथ्वी की वेदी कौन सी है, ये द्युलोक की वेदी कौन सी है, जो 3 ये जोते हैं, आग्नेय, गायपत्य और दक्षिणाग्नि। उसके अंदर पात्र, ये जो पात्र नहीं है, आप इसको समझो आपने अपनी मर्जी से बना लिए पात्र। महर्षि दयानंद ने पात्रों की आकृति की संस्कार विधि में दी हुई, वो पात्र मतलब वहां जो घटना वाली बात है वो उसको बताने वाला है आगे। तो ये होते होते आप समझ लीजिए 5.5 साल हो गए।
कितनी जानकारी होगी उसको। और उसको जो अंग्रेजी पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है ना, तो विज्ञान का कुछ पता है उसको, न किसी और बातों का पता है। और पैसे कितने खर्च कर रहा है घर वालों के, रिश्वत देने के लिए आपको दाखिले मिलते हैं, और यहाँ तो चीज है सारा, है ना, रहना भी, खाना भी, पुस्तक भी, वो भी है। और वो माता पिता को ब्याज पे लोन लेके क्या क्या करके वो दाखिले देते हैं, वो पर पढ़ाई नहीं हुई। जब भले ही वैष्णव तक हमारे माता पिता मारती स्थिति हो गई। तो ये 5.5 साल में उसको ये मिला जो उसको बेचारे को अभी तक कुछ भी नहीं मिला। और आगे चलते इसके बाद वो पढ़ेगा छंद शास्त्र। छंद क्या है? साधनात् छंद किया। छंद में क्या है? गायत्री। आप जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र का मतलब गायत्री छंदे स्थिता मंत्र, गायत्री मंत्र। गायत्री छंद में जो मंत्र है उसका नाम ही गायत्री मंत्र है। तो गायत्री छंद क्या है? इसमें 24 अक्षर क्यों है? 24 अक्षर का कौन से लोग से संबंध है? तो मंत्रों के रहस्य जानेगा। उसके बाद में गायत्री के बाद में उष्णिक है दूसरा छंद, तीसरा अनुष्टुप है, चौथा बृहति है, पंक्ति है, उसके बाद में त्रिष्टुप है और जगती है। ये 7 छंद है। इन 7 छंद ये शरीर में, ये 7 छंद देवता में, ये हमारे शरीर में भी। तो गायत्री मंत्र का और गायत्री छंद का और उस शरीर का बुद्धि मन से क्या संबंध है? ये विचार बताइए। ये भी मैंने बिल्कुल बताइए। तो तभी उसमें जो योगा परिचर्या कब होगा? जब आप अंदर वाले गायत्री छंद को जानेंगे। उससे पहले कैसे हो जाएगा? इसलिए जीवन भर गायत्री मंत्र का पाठ किया जाता है, किंतु देखा जाता है बुद्धि भ्रष्ट है और भी कम हो रही है। तो इसका कोई ना कोई कारण है, उसके तत्व को नहीं जाना गया। तो गायत्री छंद अंदर ये 7 छंद। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में पढ़ेगा वो ज्योतिष। जो वेद का छठा है वह है ज्योतिष। ज्योतिष से क्या मिलेगा? ज्योतिष कथा। ज्योतिष का ज्योतिष की सतत। जहां जहां प्रकाश है वहां वहां ज्योति है। और उस ज्योति को अधिकृत करके जो ग्रंथ बनाया है उसका नाम ज्योतिष है। अर्थात सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, सप्तऋषि, राशियां, ये क्या है? दिन कैसे बनता है? अब आप तो होगा सोमवार, ये सोमवार ही क्यों? आज शनिवार है, शनिवार ही क्यों? ये बना कैसे? दिन के बाद में महीना कैसे बना? ये हमारी जो कला विकला बोलते हैं, ये 8 की सेकंड के 3000 हिस्से तक गणना की है। ये कैसे है? हम कहते हैं 1,96,08,53,115 वर्ष। ये बना कैसे भाई? यहाँ तो आप सीधा बना बनाए बोलते। हमारी पहली गणना क्या है? जहां से हम गणना प्रारंभ करेंगे उसके बाद क्या? घंटा कैसे बना, रात्र कैसे बना, ये कैसे बना, महीना कैसे बना, दिन कैसे बना, ये पुष्य शिखर नक्षत्र क्या है, ये सारा ज्योतिष बताता है। यहाँ से सूर्य की गति कितनी है वो बताएगा, कितनी दूरी पे सारा बना कैसे, ज्योतिष ये भी बताता है। इसमें एक भूगोल अध्याय है ज्योतिष के अंदर, इनको तो पता लगेगा पृथ्वी गोल है तो जी 200-300 वर्ष पहले। और हमारे यहाँ तो क्या भूगोल, इसका क्या अर्थ है तो पता था नहीं ना, शब्द अपने अर्थ को स्वयं कह रहा है। ये तो इसका मतलब इनको तो पता है। और एक उसने बता दिया पृथ्वी जो है गोल है, हमारे यहाँ तो काफी भूगोल है। और वो पूरा भूगोल है जो इसमें, यानी सतयुग के अंत में, यानी अभी समझ लो कि 20 लाख वर्ष पूर्व तब पता था कि पृथ्वी गोल है, तब का है वो सूर्य सिद्धांत। पर पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? फिर वो बना कैसे? सारा संसार उसमें पूरा अध्याय में बताया हुआ है। तो ये उसको सारा ज्ञान हो जाएगा। हमें आधुनिक से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना, क्योंकि हमारा विज्ञान इससे महान करने वाले हैं। आप चुप बैठे रहेंगे, पढ़ेंगे तो वहां नहीं आपके लिए। अब हमें आप गणना पूछो कि भाई ये इतनी दूरी है, कितना है, कैसे निकालते हैं? सूर्य की गणना योजना में निकाल के अभी आपको बता दें। ये कैसे गणना नापते, वो भी बिना किसी कैलकुलेटर के, बिना किसी कंप्यूटर के, क्योंकि हमारी गणना बड़ी आसान है। अब वेद ऐसा लिख दिया तो वेद कितने हैं? 4, तो 4 संख्या में बदल दो। वेद बोलते मतलब 4 संख्या,
अद्री पर्वत 7 है, अद्री बोलते 7 नहीं तो कितने हो गए 47। और उसको लिखते जाओ बिना किसी कैलकुलेटर के बिना उसके वो अपने कैलकुलेटर में लगाते हैं कितने का प्लेट बनाने। और गणना देखो परार्थ गणना धन की नहीं, ध्यान देने की बात है। जो अंतिम गणना है वेद में परार्थ है, ये धन की नहीं है, ये सूर्य की दूरी की नहीं है, ये इस ब्रह्मांड की अंतिम गणना है। तो हम वहां तक पहुंचे थे, तो घूम रहे हैं, कितने सूर्य घूम रहे हैं। अगर इसका कभी आर है तो जो इसका पार अग्नि पहली है और विष्णु प्राग, मतलब अंतिम गणना यदि हम विष्णु बोलेंगे तो प्राग माना जाएगा। तो अंतिम गणना है, मतलब पूरे ब्रह्मांड की हमने गणना की हुई। ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, इसकी दूरी कितनी है, ये कितना है, ये है परार्थ संख्या का अर्थ। जो आज तक इनकी तो है कहाँ तक पहुँचने की, हमारे यहाँ तो इतना है कि आप कंप्यूटर में फैल गए, इतनी गणना है, इतनी चीजों को हम जानते। क्यों जी, अब हमें यहाँ से इस आकाश गंगा से जिसमें हम रहते दूसरी आकाश गंगा की दूरी नापनी, तो कैसे नापेंगे? उसमें गणना 1 2 3 4 ये काम है, 1 2 3 4 काम है। वहां यही गणना काम आती है, पराग अपराग नील और ये सारा, मतलब उसको नापने की गणना अलग है, ये सामान्य गणना अलग है। इतना तो धन हुई नहीं कभी, तो धन की गणना तो हो नहीं सकती। सारे संसार का धन मिलाने को भी प्राप्त नहीं जा सकता, सारे मनुष्यों को इकट्ठा करने संसार के तो भी प्राप्त नहीं, कीड़े मकोड़े मच्छरों को इकट्ठे करने को भी प्राप्त नहीं हो सकते। ये गणना फिर किसकी है? ये गणना उनकी दूरी की है। तो ये उसको ज्ञान हो गया, 1 साल में ज्योतिष हो जाता है। पढ़ने पढ़ाने वाले मेहनत करें तो 6 महीने तो कम से कम लगेंगे। तो अब 6 साल 6 महीने के अंत है, और कितना जान और उसको कितना जान, क्या उस काल में गणना करने लगता है? क्या पता लगता है? या तो जीवन का पता, दुनिया का पता, ना अपने आप का पता ही नहीं लगता अपने को। वैसे तो जैन लोगों को लगता अपने आप को पता, उनकी तो छोड़ो बच्चों। तो ये इतना भारी ज्ञान इसको 6 साल में हुआ, पर ये कब होगा? जब पढ़ने पढ़ाने वाले वैसी मेहनत करेंगे, मुख्य विद्या ही धर्म होगा। तो नहीं तो 6 साल में क्या करेंगे? तो ये 6 साल में इसको इतना जाना। अब दोनों की आयु की समाधि चल रही है, और आगे चलते हैं। इसके बाद वो जिस ग्रंथ को पढ़ेगा उसका नाम है मीमांसा दर्शन। और ये जिस ग्रंथ को पढ़ेगा ये कहाँ तक पहुंचा गया? आदमी द्वारा छठी में पहुंचा, 7वीं में, 6ठी साल में नहीं पहुंचा रहेगा। ये क्या पढ़ेगा? अभी तो उसी गणित की अगला लगाता रहेगा, थोड़ा बहुत पढ़ता रहेगा, तो क्या गणित का बारे में पढ़ता रहेगा। तो 6ठी साल के बच्चे को क्या ज्ञान होता है? आप लगा, और इसको कितना ज्ञान हो चुका है। और आगे अब ये पढ़ेगा, इसके बाद या तो रामायण महाभारत तो साहित्य पढ़ेगा, या फिर रामायण महाभारत ही लगा। रामायण और महाभारत पढ़ेगा तो क्या जानेगा? अपना इतिहास जानेगा। और महापुरुषों की जब कहानी पढ़ते हैं तो क्या लगता है? बच्चों का मन कोमल होता है, वो क्या चाहते हैं? ऐसा बनना है। ये कहानी किसकी पढ़ेगा? ये कहानी किसकी पढ़ेगा? ये कहानी सरकार की गलती है। ये कहानी क्या है? उन कहानियों से विकास की, बंदरों की, मेंढकों की कहानी पढ़ेगा, इनकी कहानी पढ़ेगा, ईसाइयों की कहानी पढ़ेगा, उनकी कहानी पढ़ेगा। ये कहानी किसकी पढ़ेगा? योद्धाओं की। और केवल वो कहानी नहीं है, इतिहास है, इतिहास। और इतिहास क्या है? इतिहास है, ऐसा ही था, इसीलिए वो इतिहास है। अब जो वो पढ़ेगा कि ऐसा राम हुआ है, ऐसे गुरुकुल में पढ़ते थे, ऐसे बल था, ऐसे योद्धा होते थे, तो उसके मन में क्या भावना लगेगी कि मुझे भी ऐसा बनना। वो पढ़ेगा कि गाय की रक्षा के लिए क्या कर दिया जाता है उस काल में दुष्टों को? गाय हमारे लिए मुख्य क्यों है? उसके दूध की कितनी महत्ता, ये तो पिएगा डब्बे का दूध, और गुरुकुल वाला किसका पिएगा? देसी गाय का दूध पिएगा। और डब्बे का दूध पीकर बुद्धि कैसी हो जाएगी? और पिज्जा बर्गर तो खा ही रहा है, वो तो माता तक खुशी खुशी खिलाते हैं, तभी तो मैं थोड़ा ध्यान चल रहा है।
और आगे चले तो जब ये मीमांसा दर्शन पढ़ेगा अधिकतम 1.5 साल, वैसे तो पढ़ने पढ़ाने वाले मेहनत करें तो 6 के 6 दर्शन 2 साल के लिए लिखा हुआ है। तो अधिकतम 1.5 साल प्रश्न की, क्योंकि जो कात्यायन स्रोत सूत्र नहीं पढ़े, जो शतपथ ब्राह्मण का पारायण जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने 10-20 बार ये चीज देखे, मीमांसा पढ़ना उनका ऐसे ही है जैसे बिना प्रश्नावली के महाभाष्य पढ़ना। तो समझ में आ गया क्या? क्योंकि मीमांसा में क्या है, वाक्य की मीमांसा, वाक्य कहाँ के, कर्मकांड, ये तो शतपथ ब्राह्मण के हैं, ये ब्राह्मण के। वेद का तो 5% लिखे हुए हैं, वेद के मंत्र में मीमांसा वहां नहीं है। अब आपको यही नहीं पता कि किस क्रिया में है ये वाक्य और ग्रम समाज। अब ये वचन आ गया मीमांसा के ग्रम समाज, क्यों मीमांसा बोली तो ग्रम समाज, जब ये ग्रम समाज के वचन आ गया तो ग्रह का सम्मार्जन करें। तो ये ग्रह क्या है, इसके क्या प्रयोग लेते हैं, इसका क्या अर्थ है, ये किस क्रिया में उपयोग है, तो ग्रह सम्मार्जन को समझ आ जाए। वो तो मीमांसा तो उसकी है कि ग्रह सम्मार्जन एक को माने या 2 सारे ग्रहों को माने, क्योंकि एक वचन दिया है वहां। तो मीमांसा तो उसकी तरह, पर ये थोड़ी बता रहे उसमें कि क्रिया क्या चल रही है, क्या हो रहा है, वो तो आपको शतपथ ब्राह्मण से कात्यायन स्रोत से जाननी पड़ेगी, तभी मीमांसा समझ। तो अब इसने वाक्यों की मीमांसा जान ली, यानी व्याकरण से, और उसमें वाक्य जैसे मैंने बताया कि भाई स्वर्ग काम हो लीजिए, तो स्वर्ग की कामना वाला यजन करे, किंतु जरूरी थोड़ी स्वर्ग मिल जाए, वाक्य तो इस अर्थ को नहीं कहता, क्योंकि वाक्य तो इस अर्थ को नहीं कहता स्वर्ग काम है इसके यजन हो जाएगा। नहीं तो जिन्होंने भी आज हवन किया सारे स्वर्ग में मिलने चाहिए, क्योंकि स्वर्ग काम हो जाए। अब भोजन खाते भूख की निवृत्ति हो गई तो भोजन का फल मिल गया, तो ऐसे ही ये फल मिलना चाहिए था। इसका मतलब सारे ही बैठे हैं तो स्वर्ग काम हो ये देते अगर अर्थ कुछ और ही है। तो हमारा समय हो गया है, आगे इस विषय को जैसे ही समय होगा चलाते रहेंगे। तो आप अपने आप को कमजोर न माने, आप महान और महान रहेंगे। आप अपनी शक्ति को भूल रहे हैं, हनुमान भी भूला हुआ था जामवंत ने जगह, तो वही काम मैं कर रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति।